अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस्लामियात में बाब दोम पढ़ रहे हैं। तो बाब दोम में हम सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज हम बाब दोम का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सबक नंबर 3 का नाम है जी दुआ की अहमियत और फ़जीलत। तो इस सारे चैप्टर में दुआ के बारे में बात होगी। तो आज हम एक्सरसाइज में से सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 और जुज़ नंबर 3 पढ़ेंगे। जुज़ नंबर 2 जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो जुज़ नंबर 1 है दुआ का मफ़हूम लिखिए। तो इस सवाल का जवाब पेज नंबर 20 पे मौजूद है। दुआ के मफ़हूम में दो चीज़ें आएंगी जी, एक दुआ का लुग़वी माना और एक दुआ का इस्तिलाही माना। तो दुआ का लुग़वी माना है पुकारना या फिर आवाज़ देना, और इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को अपनी हाजात के लिए पुकारना या अपनी मदद के लिए पुकारना दुआ कहलाता है। तो यही आपकी बुक पे लिखा हुआ है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस सवाल का जवाब कहाँ से कहाँ तक है। तो ये इसी सबक के स्टार्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। दुआ के लुग़वी माना है पुकारना, आवाज़ देना। इस्तिलाह में इसके माना है अल्लाह ताला को अपनी मदद के लिए पुकारना, उससे अपनी हाजात के लिए फ़रियाद करना है। तो ये इस सवाल नंबर 1 का जवाब है, सवाल नंबर 1 के जुज़ नंबर 1 का जवाब है। तो अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 3, वो है दुआ मांगने के फ़वाइद लिखिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 22 पे मौजूद है। तो 22 पे जो इसका जवाब है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यही दुआ के फ़ायदे और यहाँ तक इसका जवाब है। तो अब हम इसको रीड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने फ़वाइद बयान हुए हैं या कौन कौन से फ़वाइद बयान हुए हैं। नंबर 1 पे जी, दुआ करने से अल्लाह ताला के साथ इंसान की मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 2 पे फ़ायदा क्या होता है, इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है। नंबर 3 पे इंसान को रूहानी सुकून हासिल होता है। और नंबर 4 पे अगर हम दुआ करते हुए अपने किए हुए गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करें तो नेक्स्ट टाइम नेकी की तौफीक मिल जाती है। उसके बाद दुआ से ही इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होती है, जबकि जो तकब्बुर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह दुआ मांगने से अल्लाह की खुशनुदी मिलती है, मतलब अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं। इसके बाद आपको ये भी पता है कि दुआ इबादत का मगज़ है। तो मगज़ के बगैर क्योंकि कोई चीज़ पूरी नहीं होती, तो इसलिए जो इबादत पूरी होती है वो दुआ के ज़रिए से पूरी होती है। इसी तरह अगर हम दुआ किसी के लिए मांगते हैं तो उसके साथ हमारी मोहब्बत बढ़ जाती है। तो ये चंद एक फ़वाइद हैं। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। दुआ के फ़ायदे, ये हेडिंग है। दुआ मांगने से अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत बढ़ती है और दिल में इत्मीनान पैदा होता है। दुआ मांगने से रूहानी सुकून हासिल होता है। दुआ के ज़रिए गुनाहों पर नदामत का इजहार करने से आइंदा के लिए नेकी की तौफीक मिल जाती है। नदामत शर्मिंदगी को कहते हैं, आइंदा मुस्तकबिल को कहते हैं, फ्यूचर को कहते हैं। दुआ मांगने से इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा हो जाती है और वो हर ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। दुआ मांगने से अल्लाह ताला खुश होता है। दुआ इबादत का मगज़ है, इसलिए दुआ मांगने से इबादत की तकमील होती है। तकमील का मतलब मुकम्मल होती है। दूसरों के लिए दुआ मांगने से आपस में उल्फत और मोहब्बत का ताल्लुक़ पैदा होता है। तो ये उल्फत और मोहब्बत दोनों का एक ही मतलब है, एक ही माना है और ये मुतरादिफ़ात हैं। तो बच्चों, ये थे आज के आपके लिए 2 सवाल। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुके होंगे। अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट टाइम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।